शिवांगी एंड दिस इज कनिष्क। सो आज हम फाइनली एक कन्फेशन के साथ आ रहे हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी ऑन इंस्टाग्राम एंड अगर नहीं देखी है तो मैं बता देती हूँ दैट मैंने रिसेंटली ये वाली वीडियो पोस्ट करी थी। बेसिकली दैट वीडियो इज ऑल अबाउट ही प्रपोजिंग मी एंड यस वी आर टुगेदर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड ये सीक्रेट था जो कि हमने किसी को नहीं बताया था। हमारी पेरेंट्स को भी नहीं पता था, ये ऑफकोर्स हमारी फैमिलीज को नहीं पता था, फ्रेंड्स को पता था। बस आप गेस करके बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है हम कितने सालों से साथ में होंगे। इट्स बीन अ रियली लॉन्ग टाइम एंड जो सही होगा उसको मिलेगा एक सरप्राइज हमारी तरफ से। राइट नाउ वी आर इन कोलकाता एंड हम कोलकाता आए हुए हैं सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय एंड हम यहाँ पे आ रखे हैं बेसिकली शॉपिंग करने। ट्रेन जा रही है बैकग्राउंड में से, इसलिए आपको थोड़ी आवाज ऊपर नीचे आ रही होगी। वी आर रियली सॉरी फॉर दैट बट एनीवे तो आपको बताती हूँ मिले कैसे थे। तो मैं कॉलेज में थी, ये भी कॉलेज में था। वी वर नॉट लुकिंग फॉर समवन। मैं अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त थी एंड हैप्पी थी एंड सेम गोज विद हिम। था तेरे साथ सेम किया? हैप्पी थी। एक सेकेंड गाइस, मुझे कभी भी लाइफ में नीड नहीं थी किसी पार्टनर ओफ ओफ ओफ। एक आई तो अभी भी नहीं है क्या? नहीं। चलो गाइस ठीक है, अभी वीडियो में एंड करते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जेन्युइनली मेरे को नहीं था यार ये कभी। पता है ये झूठ है जो भी ऐसा बोलता है ना। I swear लिटरली यार आई वाज सो मच इनटू वर्क। आप खुद सोचो मैं अभी से इतना काम करती हूँ यार, क्या काम ही जिंदगी होती है गाइस। हाँ, प्लीज कमेंट सेक्शन में इनको ये भी गाइड इट इज पार्ट ऑफ आवर वेट लाइफ। वेट वेट हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी, उसके थ्रू हम मिले लाइक इन अ पार्टी। बेसिकली बर्थडे पार्टी थी उसकी एंड हम मिले। मैं एज यूजुअल अपना पागलपन कर रही थी, लाउडली हंस रही थी एंड आई वाज मतलब मैं ये भी नहीं सोच रही थी कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। एंड ये उसका कॉलेज फ्रेंड था एंड हम उसके स्कूल फ्रेंड्स थे। वी स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर। इसने रीच आउट नहीं किया, मैंने रीच आउट नहीं किया। काफी टाइम तक वो कहता है ना एक थोड़ा सा आपको बट मुझे अनकंफर्टेबल। ऐसा नहीं था कि मतलब ऐसा नहीं था कि मैं इसको लाइक करने लगी। नहीं बट हाँ दिमाग में था ये ऐसा कभी कभी बोलती है, ये पब्लिकली नहीं बोल रही है। मेरे दिमाग में नहीं था। I started stalking her on Instagram as well. मैंने उससे देखा, फिर then one fine day I messaged her. So that was the most uncomfortable day of my life. क्यों? क्योंकि मैं लड़कियों से इतनी ज्यादा बात नहीं करता था। और मैं भी नहीं। और ये भी नहीं। ये Yes हम yes. दोनों That I की agree. चीज थी कि हम So दोनों एक तो ये सोचो कि ये जो जोड़ी बनी है आप लोगों के प्यार से, सभी के भगवान के प्यार आशीर्वाद से से, पहले से प्यार से पहले से मिलना लिखा होता है ऐसा सब कहते थे। बट आज हमने वो चीज नोटिस की। मैंने इसको मैसेज किया, द मोस्ट वियर्ड रिप्लाई दैट यू कैन एक्सपेक्ट। सच में बताना, अगर एक लड़का हाय लिख रहा है किसी लड़की को तो सामने से लड़की क्या रिप्लाई कर सकती है? क्या रिप्लाई कर सकती है? मैं थोड़ी थी खिसकी भी उस टाइम थी, पे। देखा गाइस, एक्सेप्ट किया इसने। वो लॉल वाला जो इमोजी होता है जिसमें से आंख में से आंसू निकल रहे होते हैं वो भेजा मुझे हाय पे। क्या बोला तूने? मैं पहले ही दिन समझ गया था लड़की पट गई है क्योंकि हंस गई है। यार ये कितने चीप लैंग्वेज यार इसमें क्या हो गया? क्या आंटी फट गई है वट गई है। कनिष्क की मम्मा पीछे कैमरे की क्या लैंग्वेज आ रही है? आंटी ऐसे करिए गलत बात। फट गई है अरे पट गई है यार, बोलने का तरीका होता है। मतलब शी इज इम्प्रेस्ड। शी इज इम्प्रेस्ड। ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके मैं गाइस, थोड़ी- sugar coating, she was impressed. एक सेकेंड Got it. नहीं इसको काट देना। इसके बाद में आप देखिए फिर क्या हुआ। ये पुणे में रहती थी उस टाइम पे, शी वाज इन कॉलेज, मैं भी कॉलेज में था, मैं नोएडा में था। मतलब मेरे को ऐसा नहीं था। ऑफ कोर्स थ्रू एंड थ्रू मुझे पता चला था कि ही इज इंटरेस्टेड बट मुझे ऐसा नहीं था कि मैंने ऐसे नॉर्मली बात करी थी। तो ओनली आई वाज इंटरेस्टेड। जेन्युइनली उस टाइम पे नहीं था कनिष्क। उस टाइम भी नहीं था, उसके कसम आगे खाती हुआ या हूँ। नहीं हुआ आज तक? अब हो गया ना ऑफ कोर्स। उसके बाद उस एक्सेप्ट कर time लिया इसने पब्लिकली। पे- उस टाइम पे हमारी शादी संपन्न हुई। बाद अरे में ऐसे सब बड़े हम बड़े लोग सब देखेंगे तो ऐसे नहीं शादी संपन्न हुई। चलो ये अब हमारी मम्मी पीछे से मना कर रही हैं, सोफिस्टिकेटेड वे में आपको बताता हूँ क्या नहीं नहीं हुआ। लेट्स जस्ट डू इट द वे। तो हमने कभी भी हैंकी पैंकी टाइप कभी बातें भी नहीं नहीं, करी। इसने कभी मेरी तारीफ भी आई नहीं करी शपथ। थी। मतलब नो फ्लर्ट तो बहुत दूर की बात है। मैं कभी अलाउ भी नहीं करती किसी को मेरे साथ फ्लर्ट करने के लिए। किसी की हिम्मत नहीं है मेरे साथ फ्लर्ट करने की। तो मैं वो स्पेस ही नहीं देती किसी को कि वो इस तरीके से मुझसे बात करे। एंड इसने कभी ऐसे ना तारीफ भी नहीं करी थी कि वाओ शिवांगी यू लुक प्रिटी। ऐसे नथिंग रिलेटेड, Nothing cheesy. नथिंग चीजी मुझे requirement नहीं थी व्हिच इज समथिंग आई लाइक्ड अ लॉट। एंड नो ऐसे चीप इमोजीज मुझे उस टाइम पे बहुत गंदा लगता था। ऐसे उस टाइम पे चलता चीप था कि इमोजीज इसके लिए पता है कौन कौन से थे? हार्ट और वो Heart सब भेजना। क्यों भेज रहे हो यार? क्या कोई रिलेशन हार्ट नहीं में है? हार्ट उड़ता हुआ आता ना एक पिंक वाला, वो भी इसके लिए cheap मुझे था। गंदा लगता है वो। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे 9 months तक वी वर ऑन कंटिन्यूअस कॉल्स एंड टेक्सटिंग बट वी नेवर शेयर्ड यार वो सच टाइम थिंग्स। बहुत अलग था यार। बहुत डिफरेंट था एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई I guess हर रिस्पेक्ट अ किसी के साथ में आता लॉट। है बट उस चीज की वजह से मुझे तू अच्छा लगा। What do they call it? Honeymoon period or what? आई डोंट नो। People say that कि वो एक हनीमून पीरियड होता है, आप बहुत बात करते हो और आप बहुत खुश एक होते हो दूसरे के बाद में क्योंकि जाते आपको हो। एकदम सब कुछ पॉजिटिव पता होता है। एक बट दूसरे यार के मुझे बारे नहीं में। लगता वो अभी भी खत्म हुआ है शायद, और होना भी नहीं चाहिए हो लाइफ चुका है कब तक।
मेरे लिए नहीं हुआ है बट Just kidding, just kidding. मतलब मैं जब इससे बात करती थी मुझे ऐसा लगता था यार इतना सेम कोई कैसे हो सकता है किसी के साथ बेसिकली अब मतलब रोना मत यार, ठीक है चुप कोई रह। बात ना, हो जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता था यार द वे मतलब हमारी अपब्रिंगिंग बहुत सिमिलर हुई थी, हम सेम लेवल पे स्पिरिचुअल है, हमारा माइंडसेट बहुत सेम है, मतलब हमारी कंपैटिबिलिटी वाज लाइक अनदर लेवल। हमारे खुद के Values बिहेवियर्स थे, basically. वैल्यूज थी, वो काफी मैच किए। आई बिलीव दैट रियली हेल्प्ड अस अ लॉट। दैट ओनली वर्कड इन दिस सिनेरियो। ये मेरी फियांसे है, फियोन से भी नहीं है क्योंकि ना हमारा रोका हुआ है ना हमारी रिंग सेरेमनी हुई है। इट इज समथिंग, इट इज समथिंग स्पेशल। ये वीडियो का टाइटल होगा। एंड मैं ये बोलूंगी कि जो चीजें मेरे में कमी थी ही वाज देयर टू फुलफिल ऑल दोस थिंग्स। और ये सिर्फ कोई शुगर कैमरे कोटिंग के- वाली चीज नहीं है, बट आई बिलीव दिस इज हाउ पार्टनरशिप वर्क्स, बी इट अ कंपनी और बी इट मतलब ये हम सिर्फ कैमरे में ऐसे relation. स्वीट लवी डवी कपल के हमने लिए अपने नहीं बकवास पेरेंट्स को कर भी रहे। देखा है, वही चीज किसी की कोई कमी हो सकती है, दैट इज टोटली फाइन। या सिस्टर पेरेंट्स का ब्रदर तो नहीं, होते मुझे हैं। ऐसा लगता है कि Yeah. मैंने तेरे साथ ज्यादा वो फील किया। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता था कि आई वाज वेरी गुड एट जो भी मैं काम करती हूँ, कॉलेज में भी मेरे मार्क्स वगैरह अच्छे आते थे, बट एक चीज़ मेरे में बहुत ज़्यादा लैक करती थी, दैट वाज कॉन्फिडेंस। एंड वही चीज़ इस पर कूट के भरी हुई थी। ही वाज सुपर डुपर कॉन्फिडेंट एंड आई थिंक लाइक ही हैज़ रियली हेल्प मी विद दैट कि मैं कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करूँ एंड दिस एंड दैट। मेरे लिए हार्ड वर्किंग, जैसे आई सॉ हर, ये रात ये रात भर बिल्कुल मेहनत हार्ड करी वर्किंग नहीं है तो हूँ, बट नॉट दैट मच। मेरे को एक बार अगर कुछ मिल जाता है देन व्हेन आई अचीव तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता हूँ, एंड इट टेक्स अ लिटिल मोर टाइम फॉर मी टू गो इनटू दैट जोन अगेन। this is how it went and बीच में of course there were a lot of rough patches in the sense छोटी मोटी लड़ाई होती थी जो कि of course होते हैं यार। कौन इनिशिएट करेगा जो कि आपके सामने है। he is a very peace maker kind of a person, तो मैं of course हमेशा लड़ाई को इनिशिएट करती थी and he used to be like प्लीज शिवांगी लड़ाई मत कर, मेरे को लड़ाइयाँ नहीं पसंद है all of that। so basically ये सब कुछ YouTube से बहुत पहले की बात है राइट। एंड जब YouTube में इतना कुछ अचीव कर लिया था तो पीपल यूज्ड टू क्वेश्चन यार तेरा पार्टनर इनसिक्योर नहीं हो रहा, उसको ऐसा नहीं लग रहा कि ओ माय गॉड अब उसका क्या होगा। बिल्कुल भी नहीं। नेवर दैट आई वाज मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट कि भैया ऐसे नहीं छोड़ना है। जस्ट जोक्स अपार्ट इन जनरल इट तो वाज हाँ हम दोनों का जो भी बॉन्ड देखोगे वो ऐसे एकदम इंस्टाग्रामर वाला नहीं है यार जिसमें हम लवी डवी ओ माय गॉड दिस एंड दैट पिक्चर्स। इट्स नॉट लाइक दैट। मेरे लिए थोड़ा अनबिलीवेबल है मानना कि कोई ऐसा 24/7 हो सकता है। ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव सम गुड टाइम्स विद ईच अदर, बट हम वी आर लाइक बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, वी कैन शेयर एवरीथिंग विद ईच अदर, चाहे बुरी हो भली हो। मैं बहुत ज़्यादा मुंह फटू, मैं बहुत ज़्यादा ओवरली कम्युनिकेट करती हूँ अपनी फीलिंग्स को एंड वो सब, एंड ये नहीं करता था बिल्कुल भी। सो यू नो नॉट ऑलवेज। सो वही आई थिंक तू इंट्रोवर्ट है उस चीज़ में, बट ये मेरी तरह इतना एक्सट्रोवर्ट है मैं बता नहीं सकती। किसी से भी बात कर सकता है, कैसे भी बात कर सकता है, कैसी मतलब अच्छे कैसे वे में। मतलब हाँ मतलब ऐसे नहीं क्या समझ हाँ गए भाई। आई थिंक जब मैं इसके साथ थी उस टाइम में मुझे ऐसा लगता था शिट मुझे इतना अच्छा इंसान कैसे मिल सकता है। मुझे खुद पे बिलीव नहीं होता था कि मुझे कैसे मिल गया ये इतना बढ़िया आदमी। आंटी रो क्यों रही है? अच्छा रो नहीं रही। आई यूज्ड टू रियली थैंक माय लकी स्टार्स की पक्का मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे तो मुझे ऐसा इंसान मिला। बिकॉज पैरेलल वर्ल्ड में मेरे फ्रेंड्स यूज्ड टू यू नो रियली क्राई ओवर देयर पार्टनर्स कि चीट कर लिया किसी ने ऐसी बदतमीजी कर ली, ये कर लिया, कोई ओवरली इनसिक्योर है ना पता नहीं क्या क्या। एंड इसके साथ मेरी फाइट्स होती थी बहुत ही बेसिक, तूने ये नहीं किया अब मैं तुझसे बात नहीं करूँगी, नो वेरी बेसिक वन। हाँ नहीं, बट इसने भी ऐसा नहीं किया कभी भी कि कभी भी चीज़ों को जाके ओवरली करके मेरे पे प्रेशर डाला है, खुद पे प्रेशर डाला और रिलेशनशिप पे प्रेशर डाला। इट वाज ऑलवेज कि इसकी खासियत मैं ये है, लड़ाई भी करती थी। ये लड़ाई भी करती है ना, वो ये उतनी जल्दी नॉर्मल भी हो जाती है। और लड़ाई इसलिए नहीं करती कि लड़ाई बढ़ा के कुछ रिलेशन खत्म करना है। लड़ाई इज ऑलवेज फॉर अ सोल्यूशन। तू क्या हुई थी? बताना अपनी फीलिंग्स की, हाउ डिड यू फील जब मेरी जैसी लड़की फीलिंग्स में बताता हूँ आपको, सच बताऊँ कि हमारी जो इनिशियल कॉन्वर्सेशन चालू होती थी वो लिटरली देवर डिबेट्स ऑन जनरल नॉलेज। ठीक है, हम लोग रात भर इसको लिटरली इसके सारे फ्रेंड्स बोलते हैं चलता फिरता गूगल, ही इज सो नॉलेजेबल एंड उस ऐसा चीज को कुछ लेके भी मुझे नहीं ऐसा था ओ माय है। गॉड जस्ट मेरे को हर चीज में इंटरेस्ट है, उसके बारे में जानने का इंटरेस्ट है और इज usually वेरी I guess क्यूरियस सबको जस्ट है। लाइक मी। हां तो हम लोगों की मोस्टली कॉन्वर्सेशन, लोग सोचते हैं कि यार ये प्यार की बातें करेंगे, नहीं, इट वाज नॉट लाइक दैट। हम लोग इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन बहुत करते थे इसके पढ़ाई सब्जेक्ट्स से के बारे में। related, काफी इसके टॉपिक्स ऐसे थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। पॉलिटिकल डिस्कशंस, ओ मेरे माय सब्जेक्ट के गॉड। बहुत टॉपिक्स ऐसे थे जो इसको पसंद थे। तो दैट वाज हाउ इट स्टार्टेड एंड इट वाज नॉट जस्ट बोरिंग कन्वर्सेशंस। हम लोग अपने ऐसा फ्रेंड्स से लाइफ को लेके हम बातें करते तो थे। ये अपने फ्रेंड्स के साथ हॉस्टल में रहती थी, तो ये अपने फ्रेंड से बात कराती थी, मैं अपने फ्रेंड के साथ में रहता था, तो हम लोग सब बात करते थे साथ में। मतलब इट वाज ऑल जॉली ऐसे थिंग। फ्रेंडशिप वाला। एंड उसके बाद में यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड।
तो हम लोग मिलना स्टार्ट किए। But वो भी उस way में नहीं, dating way में नहीं। dating it was just meeting हाँ, each with other friends। with friends, yeah, mostly with friends, जिसके अंदर हम खाते थे साथ क्योंकि में। मैं उस टाइम पे बहुत awkward होती थी हाँ। लड़कों से मिलने के हाँ, लिए, और it was better also कि इसके लिए भी awkward होता था, मेरे लिए भी awkward होता था, so we used to क्योंकि हम use दोनों our shy friends थे, to meet। हम दोनों बहुत shy थे। हाँ, तो मॉन्यूमेंट्स जाते थे, we used to go to some common places, किसी बाजार में चले जाते थे। So that is how it all started। उसके बाद में हम लोगों ने frequently मिलना शुरू किया, and then the day arrived when I proposed her। बहुत ही गंदी तरीके से, जो भी था it was proposal, ठीक है। because he was shy अभी यार। देखो ये कैसे बोल रही है। हाँ मैं भी शायद मैंने प्रपोज किया है, प्रपोज इन अ वेरी डिसेंट वे। तो ये ऐसे I love you कोई नहीं करता, ठीक है। लोग जैसे टांगों पे आके कुछ करते हैं, मैंने वैसा कुछ नहीं किया था। Basic, इट वाज बेसिक। अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट की, मान गई लड़की। मैंने घर पे जाके पार्टी भी कर ली अपने भाई और अपने दोस्त के साथ में, कि बाद में ये बोलती क्या हम रिलेशनशिप में हैं। Do you remember that day? फिर ये थोड़ी देर बाद है ना घर जाके फिर ये खुश हुई, तब तक इसको लग रहा था हम रिलेशनशिप में नहीं है। समझ रहे हो? ऐसे सब कुछ स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने और टाइम स्पेंड करना चालू किया, एक दूसरे के बारे में जाना, समझा, जेन्युइन था। काफी कुछ समझा, काफी कुछ सीखा। इसको मैंने डिफरेंट सिचुएशंस में देखा, इसने मुझे काफी डिफरेंट सिचुएशंस में देखा, बुरे टाइम्स में देखा, अच्छे टाइम्स में देखा, जब हम खुश थे तब देखा, दुखी थे तब देखा, एक दूसरे की हेल्प की। एंड आई बिलीव दैट इज हाउ इट वर्क्स, एंड अल्टीमेटली वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइस एंड वेरी एक्साइटेड फॉर द जर्नी अहेड। हम लोग सच में अभी पता है ऊपर आ रहे थे, मैंने लिटरली इसको बोला मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि हो रहा है। That's it guys, like we are super duper happy and we are so excited. We cannot believe that this is happening. Oh my god. And भगवान का नाम लेके I हमने इस don't चीज know, को शुरू हाँ। किया। और मैंने कभी भी इस चीज़ के बारे में ऑनलाइन नहीं बताया, हालांकि बहुत क्वेश्चंस पूछते थे लोग कि आर यू सिंगल, ये वो यार काफी लोगों ने तो गेस भी किया हुआ है, कैसे भी किया हुआ है, वीडियोस आते हैं अरे ये इसका बॉयफ्रेंड है यार। उस टाइम तक मम्मा मेरे पेरेंट्स को पता चल गया था, इसीलिए ही वाज कमिंग विद मी। अदरवाइज मेरे पेरेंट्स वर नॉट नॉर्मल एट ऑल कि मैं ऑनलाइन अपने रिलेशनशिप्स एंड वो सारी चीज़ों को डालूँ। मैं इन्फ्लुएंसर्स है कनिष्क जो इतना ऑनलाइन डालते रहते हैं, मुझे उनको देख के लगता था यार इनके घर वाले इतने कूल कैसे हैं। बट नाउ दैट ऑल ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स एवरीबडी नोज कि हाँ दिस इज हैपनिंग। शादी वादी कब हो रही है आपको बहुत जल्द पता चलेगा, बट स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दी वेडिंग अपडेट्स। इट्स गोना बी सुपर फन, इट्स गोना बी सुपर क्रेजी। बहुत मजा आने वाला है गाइस, मेरे को और believe हम नहीं आप हो रहा है। सबका साथ चाहते हैं। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, सारी तैयारी एकदम ऐसे जोर शोर से चल रही है, शॉपिंग अभी चालू है, कोई वेडिंग कार्ड्स वगैरह कुछ नहीं छपा है। आई एम डिजाइनिंग एवरीथिंग। छपाना भी नहीं है यार, इट्स गोइंग टू बी डिजिटल। It's going to be digital. We are going to save trees. We are trying our best, zero carbon concept हम ऑप्ट करें, be it in disposables, be it whatever we are trying to use. Although ये बहुत छोटा सा एफर्ट है, छोटे लेवल पे है, बट या हम एक चीज़ प्लान कर रहे हैं कि आप अपने क्वेश्चंस लेके आइए एंड we'll try to do a live Q&A session. Yeah, and एकदम ऐसा हमने ना randomly सोचा कि यार let's just film this so that people know the background. And now that Kanishk is not just my friend anymore, I'm so glad कि finally अब मुझे कुछ छुपाना नहीं है। हम एकदम धड़ल्ले से सब कुछ पोस्ट करने वाली हूँ, शूट करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। छुपाने जैसे तो पहले भी कुछ Stay नहीं था। tuned for all the updating upcoming content. Upcoming content. And it's gonna be super fun. Thank you guys, thanks a lot, bye bye.